हेलो बच्चों, नमस्कार। लक्षद्वीप एजुकेशन हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बेटा, हमने एक वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर से, जो 12th के सिलेबस में एक चैप्टर सॉल्यूशन है, उस पर पार्ट 1 वीडियो बना दी थी। अब मैंने पार्ट 2 के हिसाब से इस वीडियो को बनाया है, जो आपके क्विक रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और बहुत ही सहायक होगी। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं बेटा, जैसे कि मोलरिटी, इसे हिंदी में हम मोलरता कहते हैं, और एक है मोललिटी, जिसे हम मोललता कहते हैं, और नॉर्मलिटी, जिसे हम नॉर्मलता कहते हैं। ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से बहुत संबंधित हैं और इनमें कोई बहुत अंतर नहीं है। चलो समझते हैं। मोलरिटी, मोलरता, जिसे हम कैपिटल एम से सिंबल देते हैं, इसमें होता क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है बेटा? किसी भी सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट्स मिलकर के एक तीसरा नाम बन जाए, इसे हम प्रोडक्ट कह सकते हैं या हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, हम जैसे एक मान लो मैंने ये कोई बॉक्स बनाया, ओके, इसमें मैंने कोई सा क्या ले लिया? सॉल्वेंट ले लिया। ओके बेटा, सॉल्वेंट। अब अकॉर्डिंग टू मोलरिटी, इसमें कहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जो भी हम इसमें डालेंगे या इसमें डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व मतलब घोलेंगे, उसके कितने मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं। और ये जो सॉल्वेंट है, इसका हम वॉल्यूम किस में लेंगे? लीटर में। तो ये कंसंट्रेशन है एक तरह से। मोलरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, किसके? सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम पर लीटर में लेते हैं। इस कंसंट्रेशन को क्या कहलाएंगे? मोलरिटी। कोई दिक्कत? ओके। अब हम बात करते हैं जैसे मोलरिटी। मोलरिटी में क्या है? फिर से वही देखते हैं। सॉल्वेंट हमारा है और इधर जो मैंने डिसॉल्व किया था उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ओके। इसमें क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे इसमें नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट लिए थे, इसमें भी ले लिए। ओके। बट यहां पे जो सॉल्वेंट है, यहां पे जो सॉल्वेंट है, यहां हम सॉल्वेंट का क्या देखेंगे? मास। क्या देखेंगे? मास। बेटा, जो कि हमें 1 केजी के हिसाब से होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड, ये जो फ्रैक्शन कहलाएगा क्या? मोलरिटी। ओके। अब हम बात करते हैं नॉर्मलिटी, यानी नॉर्मलता की तरफ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। यहां पे हमने मोल्स में, दोनों में जो सॉल्यूट लिया हमने मोल में लिया, बट जब हम नॉर्मलता के केस में आ रहे हैं तो हमने देखा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हम क्या करेंगे? जो सॉल्यूट है उसको हम वेट के हिसाब से लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और ये किसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक, वो भी 1 लीटर के हिसाब से, यानी लीटर के हिसाब से। अगर हम 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट को मिला रहे हैं, ये जो डेफिनेशन है या ये जो अनुपात है, ये हमारा नॉर्मलता कहलाएगा। ओके। तो यहां क्या समझा तुमने? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम मोल्स हैं, वो मोलरता है। और 1 केजी सॉल्वेंट में कितने ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट हैं, वो हमारी मोलरता है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी वॉल्यूम के 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, ये अनुपात हमारी नॉर्मलता है। ओके। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन पे नंबर ऑफ ग्राम ऑफ
गिवन कंपोनेंट। बेटा यहां हम बार बार सॉल्यूट 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 बोल रहे थे, बट यहां मैंने कंपोनेंट्स बोला। ओके, समझते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, हमें लेने तो मोल्स ही हैं, बट कंपोनेंट्स का मतलब होता है हमारे जो सॉल्यूट है 2 और मोर देन 2, यानी 2 से अधिक भी हो सकता है। तो ऐसी कोई सी कंपोनेंट जो हम डिजोल्व कर रहे हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स ही कहलाते हैं। तो नंबर ऑफ गिवन कंपोनेंट्स, इसके कितने मोल, हम अब मोल ले लेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी कि कंपोनेंट्स के मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के जो मोल है और कंपोनेंट्स के जो गिवन जो मोल्स दिए गए हैं उसके, इस फ्रैक्शन को, इस अनुपात को मोलल अनुपात कहते हैं, या इस फ्रैक्शन को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, लगभग बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल। आइडियल को आप भी समझते हो, आदर्श, विलियन, और जो आदर्श नहीं यानी कि अनादर्श भी कह सकते हो, या नॉन आइडियल ही समझो इंग्लिश में। तो बेटा यहाँ आइडियल हम बोलते हैं ना कि आइडियल बॉयज, आइडियल बॉयज क्या है, जो स्कूल के रूल्स को फॉलो करता हो, कॉलेज के रूल्स को फॉलो करता है, माँ बाप की बात मानता हो। ऐसे ही यहाँ सॉल्यूशन की तरफ देखो, इसमें कहा गया है द सॉल्यूशन विच अवे ऑफ रॉल्ट लॉ, अवे ऑफ रॉल्ट लॉ, एनी टेम्परेचर एनी कंसंट्रेशन। तो जो किसके नियम को पालन करता है, रॉल्ट के नियम को पालन करता है किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर, यानी किसी भी तापमान पर और किसी सांद्रता पर भी रॉल्ट लॉ का पालन जो करते हैं वो कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने 2 एग्जाम्पल तुम्हारे यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि बेंजीन प्लस टोलीन। बेंजीन और टोलीन को जो सॉल्यूशन बनाया जाएगा वो रॉल्ट लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे ही इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, यानी वैसे तो ये हेलो एल्केन्स हैं, आगे पढ़ाएंगे, दोनों ही हेलो एल्केन्स हैं, अगर इनके विलयन को मिलाएंगे तो ये भी रॉल्ट के नियम को पालन करेगा। अब हम बात करते हैं जैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बेटा होता क्या है, द सॉल्यूशन विच डू नॉट अवे ऑफ रॉल्ट लॉ, यानी कि नियम को पालन नहीं करते हैं। अब जब हम ये रॉल्ट के नियम को पालन नहीं करते हैं तो ये क्या कहलाती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, जो नियम को पालन करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जो नियम का नहीं पालन करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ चुके होंगे। तो एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा वीडियो, बहुत सहायक वीडियो रहेगा, और इसी के साथ हम विदा लेंगे। धन्यवाद।